शिवनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चलो बने रहो मेरे साथ, मैं आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाता हूँ इस बंदे की। और इसका नाम है मेहुल चौधरी। तो इसको भी दिखाता हूँ ये कैसे इसने अपना माइंड अपना ख़राब कर लिया है या कर चुका है, या पता नहीं किसी ने कुछ खिला दिया या पिला दिया, पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कुछ घूम रहा है वो तो ठीक है, बताओ। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता। करोगे नौकरी? नहीं करोगे? क्या करोगे फिर? वो नहीं है, लेकिन क्या करोगे फिर? बी फार्मा इस दिमाग को थोड़ी ना कर पाएगा ये तो उसका दिमाग डिस्टर्ब ही हुआ है। डिस्टर्ब कब हुआ तुम्हारा? अच्छा, किस चीज़ के लिए डिस्टर्ब हुआ? कि ये भी हो सकता है कि माँ खत्म हो गई हो भाई, तो टेंशन में। और एक घर में बिना बताए हुए निकले हैं। इनके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं। इनका घर में बड़ा भाई है जिसकी शादी नहीं हुई, वो भी थोड़ा दिमाग से असंतुलित है, लेकिन उसको इनकी मौसी ने सही जगह फिट कर दिया है। 15 साल की थी ना, तो 12 साल पहले तो पापा तो थे ना आपके ना, तो उस समय काम करते थे। क्या काम किया था 15 साल की उम्र में? सबसे पहले मैंने वहाँ करी थी इसकी, जो है वो जो था मेडिकल भी की थी, मतलब मेडिकल। तो मेडिकल की दुकान में काम करने के लिए तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। हाँ, तो मतलब मैंने उसी चीज़ की मतलब कर रखी, मतलब पढ़ाई, मतलब ऐसा मेडिकल की पढ़ाई क्या किया है तुमने? बी फार्मा सेकंड ईयर। अरे गजब यार। अरे भैया तो ये यहाँ पर देखो छानबीन चल रही है। 2 घंटे हो गए, नंबर नहीं मिल पा रहा है। कब से बोल रहा हूँ मेरे को मोबाइल दे दो, मैं निकालता हूँ नंबर। और ये भाई यात्रा में निकला हुआ है, पता नहीं कब से निकला हुआ है, घर से क्या निकला हुआ है। ये नंबर निकालने में टेंशन नहीं, छोड़ो। बी फार्मा किए हो, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा काम है थोक का, उसका दवाई का। अगर बी फार्मा किया है तो कहाँ तुम यहाँ वहाँ लपड़े पड़ रहे हैं? नौकरी हम तुम्हें यहीं दे दे रहे हैं। और क्या, हमारे घर के नीचे ही गोदाम है भाई। बी फार्मा है ना। करोगे? हैं? करोगे बताओ? नौकरी करोगे भैया? अरे बी फार्मा की बात हुई हो। अच्छा, इतना शर्मा गिरो, पहले ही बताओ। चलो अंदर से मतलब शर्म। क्या? देखो सब अपने हैं। कोई बैठा है अंदर? खोलो, आँख खोलो, हाँ खोलो बढ़िया करके। देखो डर नहीं, लड़के हो आप यार। मुंडी ऊपर करो, सर ऊपर करो। कोई मैंने चोरी हमारी की। खोलो आँख अपनी, आँख खोल के देखो। ऐसे नहीं, आँख हमसे मिलाओ, मिलाओ जरा, मिलाओ मिलाओ आँखें। तुम्हारी डर दूर कर रहे हैं, मिलाओ आँखें। हाँ ऐसे। इतने हैंडसम लड़के हो यार आप यार। इधर देख के बात करो। और आपने कैसी अपनी ऐसी तैसी कर रखी है? हाँ, आँख मिला के बात करो। क्या भाई, जरा देखो, खोलो, खोल के बात करो। कोई अपन ने चोरी चमारी की हो तो हम डरे? देखो ये हरकतें कौन करता है? जो गलत काम करता है। सही बात कि वो आपसे मुंह क्यों मिलाए भाई? तुम तो इतने अच्छे हुए यार। शिकायत भी थी इनकी भी। साल के थे ना, तो 12 साल पहले तो पापा तो थे ना आपके ना, तो उस समय काम करते थे। क्या काम किया था 15 साल की उम्र में? सबसे पहले मैंने वहाँ करी थी इसकी, जो है वो जो था मेडिकल भी की थी, मतलब मेडिकल। तो मेडिकल की दुकान में काम करने के लिए तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत होती है। हाँ, तो मतलब मैंने उसी चीज़ की मतलब कर रखी, मतलब पढ़ाई, मतलब ऐसा मेडिकल की पढ़ाई क्या किया है तुमने? बी फार्मा सेकंड ईयर। अरे गजब यार। सुनो, तुम सारी टेंशन नहीं, छोड़ो। बी फार्मा किए हो, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा काम है थोक का, उसका दवाई का। अगर बी फार्मा किया है तो कहाँ तुम यहाँ वहाँ लपड़े पड़ रहे हैं? नौकरी हम तुम्हें यहीं दे दे रहे हैं। और क्या, हमारे घर के नीचे ही गोदाम है भाई। बी फार्मा है ना। करोगे? करोगे बताओ? नौकरी करोगे भैया? अरे बी फार्मा करके तुम नहीं, चलो घूम रहे हो वो तो ठीक है, बताओ। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता। करोगे नौकरी? नहीं करोगे? क्या करोगे फिर? वो नहीं है, लेकिन क्या करोगे फिर? बी फार्मा इस दिमाग को थोड़ी ना कर पाएगा ये तो उसका दिमाग डिस्टर्ब ही हुआ है। डिस्टर्ब कब हुआ तुम्हारा? अच्छा, किस चीज़ के लिए डिस्टर्ब हुआ? कि ये भी हो सकता है कि माँ खत्म हो गई हो भाई, तो टेंशन में। अरे सुनो तो कोई यार, बात हुई हो। अच्छा, इतना शर्मा गिरो, पहले ही बताओ। चलो अंदर से मतलब शर्म। क्या? देखो सब अपने हैं। कोई बैठा है अंदर? खोलो आँख खोलो, हाँ खोलो बढ़िया करके। देखो डर नहीं, लड़के हो आप यार। मुंडी ऊपर करो, सर ऊपर करो। कोई मैंने चोरी हमारी की। खोलो आँख अपनी, आँख खोल के देखो। ऐसे नहीं, आँख हमसे मिलाओ, मिलाओ जरा, मिलाओ मिलाओ आँखें। तुम्हारी डर दूर कर रहे हैं, मिलाओ आँखें। हाँ ऐसे। इतने हैंडसम लड़के हो यार आप यार। इधर देख के बात करो। और आपने कैसी अपनी ऐसी तैसी कर रखी है?
हाँ हम्म? आँख मिला के बात करूँ, भाई जरा देखो। खोलो, खोल के बात करूँ। कोई अपन ने चोरी चमारी की हो तो हम डरे। देखो ये हरकतें कौन करता है? जो गलत काम करता है। सही बात। कि वो आपसे मुंह क्यों मिलाए भाई? तुम तो इतने अच्छे हो यार। राम भैया अरे बोलते शिकायत भी इनकी भी। तो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? इतने दिनों के बाद मैं आज आपके सामने दोबारा आ गया हूँ और आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी इस समय मैं हूँ वर्देश्वर महादेव में, जिसको कहते हैं भूतेश्वर महादेव भी बोलते हैं, सरकेश्वर महादेव भी बोलते हैं। यहाँ पर अन्य प्रकार के यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो जिनके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो मैं अभी ऐसे मंदिर पे हूँ अभी यहाँ पर, और यहाँ पर 24 घंटे रामायण पाठ होता है, निरंतर होता है, जिसमें से कुछ सहयोग मैं भी करता हूँ। 4-5 घंटे का सहयोग मैं भी कर लेता हूँ एक दिन में। तो अभी मैं एक थेरेपी कर रहा हूँ। जैसे बोलते हैं ना, 21 दिन तक अगर आप कोई भी अगर चीज़ करेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। तो वही आदत के लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ और आज मेरा है 19वां दिन, जो कि मेरा रामायण पाठ का है। रामायण पाठ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, और निरंतर डेली पाठ करता हूँ मैं, और मुझे यहाँ पर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी यहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं। और मेरे को आज मेरा 19वां दिन है, तो 19, 20, 21 3 दिन और मैं यहाँ पर रहूँगा, रामायण पाठ करूँगा। तो आपको मैं कुछ और चीज़ भी बताना चाहता हूँ, जाननी ज़रूरी है। और उसमें से एक है, जब मैं यहाँ जिस दिन मैं यहाँ पर पहुँचा इस मंदिर पे, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मैंने उसे पूछने की, बोलने की सब कोशिश करी, लेकिन सब व्यर्थ हो गई मेरी कोशिश, क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहा था मेरे। तो मुझे उसको देख के ऐसा आश्चर्य हुआ कि वो कुछ बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। मैं भी फिर अपने काम पे लग गया और अपना एडिटिंग वगैरह में लग गया, और थोड़ा सा इधर उधर लग गया, तो मेरा दिमाग लग गया। फिर 2-3 दिन बाद मैंने उससे दोबारा बात करने की कोशिश करी, तब भी वो नहीं बोला। फिर मैंने महाराज से पूछा उसके बारे में, थोड़ा पता करने की कोशिश करी कि क्या है। तो महाराज ने मुझे बताया कि वो नर्मदा परिक्रमा में निकला हुआ है और कुछ दिनों से यहाँ पर हमारे साथ रुका हुआ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यार मैं अब अंदर से क्यूरियस होता ही हूँ ना, तो मैं अंदर से जानने की मेरी इच्छाएं बढ़ती रह रही है कि वो ऐसा क्यों, क्या है, बात क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। मैंने उससे बहुत दिनों बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरे से बात नहीं करता, और जैसे ही मैं उससे कुछ बोलूँ तो थोड़ा बहुत जवाब देता और फिर उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। फिर तो आज 19वें दिन के बाद वो यहाँ से अचानक जाने की बात करता है और बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जिस समय महाराज भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, महाराज किसी कार्य के लिए बाहर गए थे। तो मैं पढ़ रहा था रामायण, और रामायण से मेरे को कुछ आवाज़ें आती हैं, चिल्लाने की आवाज़ आती हैं और बात करने की आवाज़ आती हैं। तो हमारे कुछ सेवक हैं यहाँ मंदिर के, तो वो उन्हें रोक रहे थे कि जब महाराज आएंगे तब जाना आकर के, आप महाराज की आज्ञा लिए बिना मत जाना यहाँ से, क्योंकि वो महाराज के पास ही रुक रहे थे, महाराज के साथ ही रुक रहे थे, महाराज के कमरे पे रुक रहे थे। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि हमारे ऊपर ही आती। तो तब हमने उनको रोका। चलो आप बैठ जाओ प्रभु, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठ जाओ। चाय पियोगे? आराम से बैठो, फिर बैठ जाओ आराम से प्रभु। तो जब वो बैग निकाल के बाहर को आते हैं, तो मैं बैठा हुआ था रामायण पे। रामायण में मैंने कुछ आवाज़ की हलचल सुनी, मैंने इन लोगों से पता करा कि इशारों में कि क्या हो रहा है करके। तो उन्होंने बोला वो जा रहा है। ये प्रभु बैठे हुए हैं, ये भी रामायण के पाठी हैं, तो ये भी रामायण पढ़ते हैं रात भर यहाँ पर। तो इन्होंने बताया मुझे कि वो जा रहा है करके। तो मैंने एकदम से घंटी बजाई और मैं दूसरे पार्टी को वहाँ बैठा के आया, और मैंने उसको रोका एकदम से कि कहाँ जा रहे हो आप, बाबा को आने दो, क्योंकि बाबा यहाँ पर थे नहीं उस समय। महाराज अपने किसी यहाँ पर दान दक्षिणा के लिए जाते हैं गौ माता की, तो वहाँ पर गए हुए थे। तो जब वो लौट के आए तो महाराज को मैंने बात बताई, तो महाराज बोलने लगे कि कहाँ जा रहे हो हमको छोड़ के तुम, मतलब वो थोड़े मजाकिया टाइप के हैं महाराज अपने। तो वो भी मतलब इनको समझाने लगे कि कहाँ जा रहे हो आप, और ये सब चीज़ें हमको बिना बताए हुए। और तो जब सारी बातें हो गई, महाराज के आने के बाद ही हमने इनका बैग पकड़ा, बैग खोला, तो उसमें एक मोबाइल निकलता है, स्मार्ट वॉच निकलती है, और अगरबत्तियाँ निकलती है, और एक पुस्तक निकलती है पूजा वाली। तो मोबाइल जब से आए हैं, महाराज ने ये बताया कि इनके पास, इनने तब से मोबाइल नहीं निकाला है, और तब से इनने बैग में स्विच ऑफ करके मोबाइल रखा हुआ है, और एक घर में बिना बताए हुए निकले हैं। इनके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं। इनका घर में बड़ा भाई है जिसकी शादी नहीं हुई, वो भी थोड़ा दिमाग से असंतुलित है, लेकिन उसको इनकी मौसी ने सही जगह फिट कर दिया है।
थोड़ा काम वाम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो लेकिन अभी एकदम से मैंने फिर इनके घर में मोबाइल जब चार्ज करा तो इनके घर में मैंने कॉल लगा। घर में तो नहीं, मेरे को पता नहीं था कि इनने नंबर को सेव नहीं कर रखा था, तो मैं धड़ाधड़ कॉल मिलाने में लगा हुआ था। तो बहुत से कॉल बैन हो रखे थे और बहुत से अनरिस्ट्रिक्टेड हो रखे थे और कितनों में कॉल नहीं लग रहा था। तो अचानक से इनकी मौसी का कॉल लगता है और मैं बात करता हूँ कि कौन हो आप, क्या हो करे। तो पहले तो वो बताते नहीं हैं हम कौन है क्या है। फिर उनके बाद जब मैं अपना परिचय पूरा देता हूँ तो मैं बताता हूँ उन्हें कि ये लड़का यहाँ पर है, तो तब वो पूरा खुल के बात करते हैं। वीडियो कॉल भी कराई मैंने, फ़ोन में बात भी कराई है। तो उन्होंने मुझसे ये बोला हुआ है कि इनको हम कम से कम यहाँ पर से 1000 से 1200 किलोमीटर दूर हैं, तो हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 3 दिन कम से कम लगेंगे। तो 3 दिन तक आप इनको यहाँ पर आश्रम में आप इनको रखिए और इनको जाने मत दीजिएगा। लेकिन वो जिस बंदे की बात कर रहा हूँ आपको मैं दिखाऊंगा अभी, वो बंदा अभी बैग लेके जाने को बोल रहा है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है। और अगर यहाँ से रोड को भी जाता है ना, तो वो रोड के बीच में खड़ा हो जाएगा। है महाराज साइकिल में महाराज की, तो बहुत टाइम से मैं उसको रोके हुआ हूँ अंदर, बहुत बार रोक दिया है मैंने उसे। अब देखते हैं, रुकता है, लेकिन उसका पूरा प्रयास रहेगा उसको रोकने का। और मोबाइल भी उसका मैं अलग रख दूँगा और बैग वैग भी सब महाराज के वहाँ डाल देता हूँ जब तक उसके घर वाले नहीं आते हैं। आ जाओ, आओ मेरे प्रभु। तो जो इनकी मासी से बात हुई और इनके मौसा जी से बात हुई, वो बेचारे इतना परेशान हैं इनके लिए और बोल रहे हैं कि आप नीम कौली महाराज जी का नाम ले रहे थे, वो आप उनसे कितनी दूर हैं। तो मैंने उनको बताया कि नीम कौली महाराज से बस मैं 40 किलोमीटर दूर मेरा घर है और मैं उत्तराखंड से हूँ। और मैंने उनको माला भी दिखाई अपनी नीम कौली बाबा महाराज वाली, नीम कौली महाराज बने हुए हैं इसमें। तो अब देखते हैं, वेट करते हैं उनका कि वो कब तक आते हैं, कब तक हम इनको यहाँ पर से फ्री होते हैं और कब तक मैं अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। तो लेकिन मुझे जैसा ये व्यवहार कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसको कुछ खिला दिया पिला दिया। लेकिन इसकी मौसा से बात करने के बाद मुझे यह पता चला कि यह थोड़ा पहले से ही थोड़ा मेंटली प्रेशर इस पे था। और जब इसके मम्मी पापा एक्सपायर हुए हैं, 2 भाई हैं, जब इसके मम्मी पापा एक्सपायर हुए हैं तो ये 2 भाइयों पे थोड़ा बहुत असर पड़ा है। और बड़े भाई को मौसी ने रखा है अपने पास और छोटे भाई की अभी यहाँ पर हमारे साथ है वो। और वो ये चाहते हैं कि इसको भी हम अपने झूठ बोल के यहाँ पर रोका हुआ है कि आपके मौसी और मौसा नहीं आ रहे हैं। और देखते हैं वो रुकता है नहीं रुकता है। अब तो मेरे को लग रहा है कि पूरे मेरे को 12 घंटे का मेरे को रुकना पड़ेगा, उसके लिए उठना पड़ेगा। मेरे को वीडियोज़ का भी काम है तो ज़्यादातर मेरे को दिमाग उसी पे लगाना पड़ेगा। देखते हैं कहाँ तक चलती है कहानी, तब तक वो आते तो सही है, नहीं तो फिर मैं तो अपनी यात्रा को निकल जाऊँगा। मैं किसी को सौंप जाऊँगा इसे, या कैसा भी होगा। मेरे हाथ का लिखा होगा तो मैं करके जाऊँगा कर्म, अगर नहीं लिखा होगा तो फिर अपने आप रहा। तो ये खड़ा है अभी मेहुल और परेशान है। हमने इसके घर में बता दिया है कि ये यहाँ पर है करके, तो ये बार बार अपना बैग के पास जा रहा है, बैग ले जाने की कोशिश कर रहा है। मोबाइल बाबा जी को दे दिया है मैंने और बैग इसका मैंने अपने पास रखे हुए हैं। देखते हैं क्या है, कब तक यहाँ पर ऐसे करेगा। कम से कम ये खड़ा हुआ है 40 मिनट से ऊपर ही हो गया। सो ऐसे ही खड़ा हुआ है ये पोजीशन में, देखिए कब तक खड़े रहेगा, ऐसे ही देखते रहना आप। ऐसे ही खड़ा रहेगा ये है मेहुल। तब से मेहुल के पीछे ही लगे पड़े हैं, कभी उसका बैग छुपा रहे हैं, कभी उसका मोबाइल पकड़ रहे हैं उससे, कभी वो कहीं पर खड़ा हो जा रहा है, कभी उसको बुला के लेके आ रहे हैं बड़े भाई। कोशिश है कि एक अच्छा काम हो जाए, घर पहुंच जाए कोई यार, घर पहुंच जाए, बस यही चाह रहे हैं। भटका हुआ खिलाड़ी अपना। और देखो ना, हमने उसको पता है, हमने उसको मोबाइल में फ़ोटोज़ देखी, ठीक है, वो इतना बढ़िया लग रहा था ना, बल्कि बाल कटा कटू के सेटिंग करा के अपनी बहनों के साथ, अपनी मौसियों के साथ, कोई ऐसी फ़ोटो नहीं थी उसके मोबाइल में जो गंदी है। वो अच्छे घर परिवार से, किसी का ऐसा नंबर नहीं था जो उसने गलत नाम से सेव करा हो, या कोई लड़की का नंबर, बताओ। वो अच्छे घर परिवार से, सीधा साधा लड़का है और माइंड अब थोड़ी सा उसका डिस्टर्ब हो गया है। तो
या ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गया है, कि कुछ हमारे भाग्य में है ही नहीं। शायद मुझे यही लग रहा है कि वो नर्मदा परिक्रमा में जो निकला हुआ है ना, उसका कारण यही है। अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गया, तो वो शायद इसलिए नर्मदा परिक्रमा में निकला। लेकिन उसको घर वालों को सूचित करना था अपने, ताकि निकलता। वो पता है क्या, उसके घर में यार उसके माता पिता नहीं है, तो उसने शायद मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं समझा होगा कि किसी को बता रहा है। एक हिसाब ये भी है। और उसके मैं जब घर में बात करी ना उसके मौसी से, तो वो ये बोल रहे हैं कि उसके बड़ा भाई भी थोड़ा सा दिमागी रूप से असंतुलित है, और हमने उसको एक नौकरी भी दिलाई है अभी उसके, और दवाइयाँ भी चला रहे हैं, हम उसकी देख रेख भी कर रहे हैं। तो हम ये भी हम उसको कब से ढूंढ रहे हैं, ऐसा बोला उनने, पता है। और रो रहे थे यार वो। नहीं तो उनको खबर नहीं दी ना इसने। अगर ये खबर दे के आता तो फिर उसके बाद मोबाइल बंद होता, तो उनको ये मालूम रहता ना कि भाई नर्मदा परिक्रमा में निकला है ये, तो या तो वो उसको इस लाइन पे सर्च करते, है ना, जैसे कि बताया ना इन्होंने कि हाँ, रिपोर्ट में भी लिखाई है उन्होंने। मोबाइल उसी के पास आप ही ने दिया ना उसको। वो देखिए बार बार मोबाइल ले जा ले रहा है अपना। शायद फ़ोन तो किसी को करेगा नहीं। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे को आज 19वां दिन है यहाँ पर, और 19 दिन में मैंने उसके बैग से आज मोबाइल निकाला है, वो भी यहाँ उपाध्याय जी ने। उसको पता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है फ़ोन अपने, किसी से मतलब नहीं है, पैसों से मतलब नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है उसको। अगर कपड़े गंदे भी हो रहे तो वैसे ही पहन रहा है। उसका पता नहीं दिमाग कहाँ चले गया है। और उसके घर वालों को सूचित कर दिया है हमने, और उसके घर वालों ने हमसे टाइम मांगा है 3 दिन का, और 3 दिन में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। 1000-1200 किलोमीटर समथिंग बोल रहे थे उधरपुर से यहाँ पर तक। तो 3 दिन में वो यहाँ पहुँच जाएंगे, और उन्हें विनती करी है हम दोनों भाइयों से और महाराज से कि उसको अपने पास रोक के रखिएगा, क्योंकि अगर वो निकल जाएगा, क्योंकि वो निकल ही रहा है प्रभु, कोशिश तो भागने की कर रहा है, भागने की बहुत कोशिश कर रहा है वो। लेकिन अब हमारे प्रयास रहेंगे रोकें उसको, बाकी भगवान जाने क्या। नहीं, भगवान तो कहाँ जाने, भगवान को तो जानने के लिए तो टाइम ही नहीं है ना। भगवान हमारे लिए तो ना बैठे हैं कोई, हम आश्रित हैं, हम इंसान लोग आश्रित हैं भगवान के ऊपर। भगवान हम पे आश्रित नहीं है। भगवान नहीं बोल रहा है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। एक प्रकार से अंदर से एक ये भी लग रहा है कि यार नर्मदा परिक्रमा में ये व्यक्ति निकला है, इसको रोकना भी खराब है। हाँ? भाई हम एक अच्छे काम के लिए भी जा रहा रोक रहे, लेकिन अब माइंड डिस्टर्ब है, इसलिए ये लग रहा है कि भाई घर वाले इसको मिल जाए, फिर उन लोगों के जो जैसे विचार बने कि साथ में ले जाएं, या फिर वैसे तो मेरे ख्याल से परिक्रमा में इसको इस स्थिति में तो परिक्रमा नहीं करनी चाहिए प्रभु, पहले माइंड, क्योंकि वो खुद ही भूल जा रहा है वो क्या कर रहा है। अभी मैंने उससे पूछा कहाँ को जाओगे, तो वो बोल रहा आगे को जाऊँगा। अरे मैंने कहा आगे कहाँ तक जाओगे, सबसे आगे चले जाओगे क्या? तो बोल रहा भाई मेरे को पता है, मैं वो आगे तक जाऊँगा, आगे तक जाऊँगा। भाई उसका 15 से 20 मिनट उसका ये कहता मैं आगे तक जाऊँगा, उसको पता ही नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो कैसे परिक्रमा करेगा? तो ऐसे में तो उसका घर जाना उचित बनता है महाराज। घर जाना तो उचित है ही, और थोड़ी घर वालों के साथ रहेगा तो माइंड उसका थोड़ी सा वो भी होगा, शांत रहेगा, शांत हो जाएगा। लेकिन ये घर में भी फिर ऐसे करेगा। चलो हमको हमारा ऐसा कुछ नहीं है, घर तक पहुँचाना हमारा मेन मोटिव है, घर तक पहुँचाना। मेन मोटिव महाराज घर तक पहुँचाना है उसे, घर तक पहुँच जाए, अपना इलाज हो उसका, बस ये हमारा मेन मोटिव है। संभालना बाबा जी को ही पड़ेगा ना, मतलब बाबा जी 24 घंटे रहते भाई यहाँ पे, है ना। मैं तो अभी निकल जाऊँगा यहाँ से, और देख रेख आप जैसे आप हैं तो थोड़ी सा आप लोगों को ही रखना पड़ेगा कि उसका मोबाइल रख लें। भाई अपने कोई ऐसा विचार थोड़ी ना कि उसका मोबाइल अपन लोग को रखना है, मोबाइल रखने से। तो जय श्री राम, कैसे हैं आप सब लोग? नए दिन की नई शुरुआत आज, और मैं जो कल वीडियो अधूरी छोड़ी थी उसका कारण यह था कि जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा था वो आदमी यहाँ से चले गया, ठीक है। तो रात के समय में 2, 2:30, 3 बजे के टाइम पे मैं उसको ढूंढने भी गया, और एक हमारे प्रभु आते हैं यहाँ, रामायण पाठी हैं, तो उन्हें वो मिले, आपके आगे कहीं मिले, और वो मांगने लगे उनसे पैसे की मुझे पैसा चाहिए, और मैं आगे अपनी यात्रा पूरी कर रहा हूँ, भ्रमण पूरी कर रहा हूँ अपना। तो उन्होंने सोचा कि हाँ चल जा रहा होगा, तो उनकी जेब में 10-15 रुपये थे, तो उन्होंने इसको दे दिए। और फिर यहाँ पर आके हमारी बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि यार आपने उनको पैसे क्यों दिए, आपको यहाँ लेके आना चाहिए था। फिर मैंने प्रभु से मैंने कहा प्रभु कोई अपने घर पहुँच जाए या मेरी बदौलत तो अच्छा रहेगा। तो प्रार्थना करी मैंने प्रभु से, तो प्रभु ने आज सुन ली मेरी, और
वो सुबह के टाइम पे यहाँ पर लौट के आया और कुछ टाइम के बाद, कुछ समय के बाद उसके घर वाले यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमने उसको बताया ही नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो जाने की जिद बार बार कर रहा है। उसका हमने बैग छुपा दिया है, मोबाइल छुपा दिया है, लेकिन तब भी वो जाने की जिद बार बार कर रहा है और हम उसको बहुत अच्छे ढंग से रख रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नए दिन की आपको बधाइयाँ बहुत बहुत। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज है दूसरे दिन में देखते हैं। वो कल यहाँ से चले गया था रात को और वो आया नहीं अभी तक। और महाराज ने भी जब वो गया था तो महाराज के पास बैठा हुआ, महाराज जी जब वो गया यहाँ से तो महाराज के पास बैठा हुआ था और महाराज जी के साथ चाय पी उसने। महाराज जी ने खाना खिलाया उसे। तो महाराज जी अपने कमरे में थोड़ा दिन विश्राम करने गए तो महाराज जी के पास गया वो। महाराज जी से बोलने का, महाराज जी मेरे को अपना बैग और मेरे को अपना मोबाइल दे दो, मेरे को जाना है घर को। तो हमने उसका सब मोबाइल छुपा रखा था और बैग भी छुपा रखा था, क्योंकि उसके घर वालों ने बोला था कि इसको 3 दिन तक अपने पास रखिए। लेकिन वो फिर रात को चकमा दे के हम लोगों को यहाँ से चले गया यहाँ से। और अब उसका इंतज़ार हो रहा है, वो आया नहीं है अभी तक। देखते हैं क्या होता है, आता है नहीं आता है। अगर आता है तो उसके लिए अलग कुछ करते हैं, रोकते हैं। इसके लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और इसके मौसी और मौसा जी ने बोला कि घर में एक मतलब छोटा सा बालक है और इसके माता पिता नहीं है, तो तब जाके ये प्रताड़ित हो गया है थोड़ा बहुत। उसको सदमा पहुंच गया है दोनों भाइयों को। और उसका बड़ा भाई जो है वो भी कुछ मेंटली डिस्टर्ब्ड है, लेकिन इनके मौसा और मौसी ने उसको थोड़ा दवाइयाँ चल रही हैं, थोड़ा सब कुछ चल रहा है, सही है अभी फ़िलहाल वो, और नौकरी में भी लग गया है। तो इससे भी बोला था कि आप भी आ जाओ करके, लेकिन ये गया नहीं वहाँ और सीधे इसने यात्रा शुरू कर दी नर्मदा माई की। और तब से ये अपना सुध बुध खो चुका है। तो देखते हैं अगर आता है तो सही है। मेरे को भी अपनी यात्रा आगे को देखनी है, मेरे को भी पूरी करनी है अपनी यात्रा आगे को। बहुत दिन से मेरे यहाँ पर रुका हुआ हूँ, तो अगर आता है तो आज सही है। आज के दिन लास्ट दिन मैं यहाँ रुका हूँ, कल मैं यहाँ से चले जाऊँगा, क्योंकि मेरी 21 दिन की थेरेपी जो रामायण की 21 दिन की थेरेपी जो मैं कर रहा था वो आज पूरी हो जाएगी। तो चलो स्नान करता हूँ और स्नान के बाद रामायण में बैठता हूँ, थोड़ी देर दिखाता हूँ आपको, और फिर देखते हैं आज के दिन में अगर आता है तो सही है। सही बात है, क्योंकि कल आया था वो और अपना मोबाइल लेना आया था, तो अपना मोबाइल और अपना बैग लेना आएगा पक्का। तो देखते हैं आज कैसा रहता है। चलो महादेव, कैसे हैं आप सब लोग? तो शाम का बज रहा है अभी 4:30 और यार अभी रामायण पढ़ी मैंने थोड़ी देर, तो बैठा हुआ था मैं। अभी उसी की याद मेरे दिमाग में चल रहा है कि कहाँ गया करके। अभी 4:30 बज गया, अभी तक आया नहीं है वो। और मैं भी थोड़ी देर पहले अभी जहाँ पर अखंड रामायण हो रही है, जहाँ पर मेरे को पता चला कि वो है करके, वहाँ पर देखने गया था। तो वहाँ पर भी किसी से मेरे को पता नहीं चला। तो अभी नितिन कोरी भी आए हुए थे यहाँ पर, मिलने के लिए आए थे। रामायण पाठ करते हैं यहाँ पर, वही पार्टी हैं। तो उनसे मैंने बोल दिया अगर आप वहाँ पर ऊपर को जाना है 5-1 मिनट के लिए देख लेना करके। ऐसा अगर वहाँ पर होगा, वो कहाँ पर, जहाँ पर रामायण मंदिर है, अगर वहाँ पर होगा तो मिल जाएगा। तो उसको या तो बैठा के ले आना, या फिर वहाँ के किसी से बोल देना कि ऐसी ऐसी बात है और ये 2 या 3 दिन इसका ख्याल रखो, उसके घर वाले आ रहे हैं। तो वह यही है। अभी बज रहा है 5, 4:30, 4:45 हो रहा है अभी। तो चलो चलते हैं, थोड़ी देर रामायण पढ़ता हूँ। अभी पार्टी आए हुए हैं नेपाली महाराज जी, वो पढ़ रहे हैं। जग